आज मैंने न्यूयॉर्क सेशन में एक ट्रेड पंच किया था। तो इसमें मैं सिर्फ़ स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, वॉइस ओवर मैं ऊपर से कर रहा हूँ, बट बिलीव मी इस वीडियो में आपका ये टाइम एंड प्राइस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखो, इसमें मैंने हाइलाइटेड किया था उस टाइम भी, लाइक कि जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं एज़ अ टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रहा था, बट स्टिल मैं वॉइस ओवर कर दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो न्यूज़ थी 8:30 पे न्यूज़ था, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। मैं जस्ट वेट किया एंड यहाँ पर 8:30 के बाद 8:30 8:40 पे मैंने एंट्री यहाँ पर पंच कर दिया, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अपना एंट्री एग्जीक्यूट हो गया। स्मॉल रिस्क, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जितना जनरली लेते हैं उतना रिस्क लिया था। मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न मेरे लिए यहाँ पे यार ये है कि ऑब्वियस लिक्विडिटी सेल साइड पड़ी थी, लंदन का लॉस पड़ा था, सेशन लॉस एज वेल एज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी, और बायर्स भी बेयरिश थी मेरे लिए, ठीक है। तो ऊपर मैं देख क्या रहा था कि ये जो मैंने ड्रॉ किया ना एक लाइन, जो इम्पोर्टेंट मैं एरिया कह रहा हूँ लिखकर, ये मैं एक बैलेंस प्राइस रेंज ऐसा समझो। सो यहाँ से ही मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि देखो ओवरऑल मेरे लिए सब चीज़ क्लियर था, न्यूज़ भी आ चुकी थी, डायरेक्शन क्लियर था, ऊपर लिक्विडिटी ऑलरेडी टेकन कर चुकी थी, डैमेज दे चुकी थी अच्छे लोगों। तो सिर्फ अब मुझे एक क्लू चाहिए था, एक रीज़न चाहिए था बेरिश की तरफ बैठने का। सो बस न्यूज़ के बाद मैंने इमीडिएट यहाँ पर बैठा एंड यहाँ पर मैं चाह रहा था कि स्पीड आए। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि न्यूज़ के इमीडिएट बाद ही आ जाए फॉल एक बड़ा, लेकिन मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट की थोड़ी देर के लिए। बट स्टिल देखो टाइम का फैक्टर, कहीं ना कहीं टाइम का वेट कर रही थी वो 9 AM और 9:30 का। और वही चीज़ मैं आगे के वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसे टाइम एंड प्राइस भाई सबसे ज़्यादा प्रिसीजन में काम करती है। यहाँ पे भी मैं देख रहा था, तो देखो अगेन वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लिक्विडिटी एंड टाइम एंड प्राइस पे चलोगे ना, बिलीव मी आपको और अदर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें मॉडल क्या क्या बता रहे, भाई कुछ नहीं है। इन 2-3 चीज़ों को इंक्लूड कर दोगे ना, आप एंट्री आराम से बना लोगे। यहाँ पे मैं 10 चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने देखा, डायरेक्शन देखा, ड्रॉन लिक्विडिटी देखा, और मार्केट किस साइड को डैमेज की, और टाइम को देखा, किस टाइम पे इंटर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाती है, बट इससे लेने के बाद। सो यहाँ पर देखो अगेन मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिछली वाली कैंडल को लिक्विडिटी ली। ये देखो, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यहाँ पर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो 8:45 यानी कि इम्पॉर्टेंट टाइम के आसपास ये देखो कैंडल फॉर्म की। एंड यहाँ से हम चाह रहे थे कि यार रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए का मतलब कि यहाँ से मार्केट स्पीड देना चाहिए। अगर मार्केट स्पीड देती है सो इट्स मीन्स कि हाँ प्राइस जाना चाह रही थी। सो यहाँ पर वीडियोस वगैरह को थोड़ा सा मैं रोक दिया था क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था। सो अगेन देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टीपी रखा एंड ऑब्वियस जो कि नीचे तक रखा, यानी कि नीचे ही बिल्डअप कर रही है ना लिक्विडिटी। आप खुद देख लो, नीचे साइड ही बिल्डअप की जा रही है लिक्विडिटी। सो दैट्स वाई मेरे कॉन्फिडेंस तो था, नो डाउट कॉन्फिडेंस था, बायस था, लिक्विडिटी थी, टाइम एंड प्राइस, मतलब एवरीथिंग सब अपने सपोर्ट में थी। तो जस्ट मैं पेशेंसली वेट कर रहा था एंट्री लेकर, और एसएल और टारगेट लगा दिया। जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो ना, जब आपका मॉडल क्लियर हो, जब कॉन्फिडेंस मिल रहा, तो उस टाइम आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 5 मिनट में ये कर लो वो कर लो। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मैंने इसको कंसिडर करके चला था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक काम करती है नहीं करती आप देख लो। ऑर्डर ब्लॉक इसका देखा जाए तो मैं सिर्फ वन, लाइक कि ऑर्डर ब्लॉक का मैंने क्या कहा कि जो दोनों अगर कैंडल साथ बन रही है, कंटिन्यू कैंडल हो, कॉन्सेक्यूटिव कैंडल हो, तो दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। तो उस दोनों कैंडल के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर उसके बॉडी का 50% क्या प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर रही है आपके सामने है। ऑर्डर ब्लॉक का भी मैंने प्रॉपर लेक्चर बनाया, वो देख लो, उस पर भी और आने वाली डिटेल में वीडियो दोस्त। लाइव में बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बैक टेस्ट या बनने पे नहीं। इसीलिए भी रीज़न है कि मैं ये वीडियोस बनाया है कि चलो कुछ लोगों का क्लियर हो, कुछ लोगों को समझ आए कि हाँ कैसे लाइक लाइव मार्केट में कैसे हम लोग ट्रेड पंच करते हैं, और कैसे कॉन्फिडेंस मिलता है, कैसे पीडीआरएस को स्टेबल होते हुए देखते हैं। जैसे कुछ लोग इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, तो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से भी यहाँ पर चीज़ें देखो। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बेरिश ऑर्डर फ्लो स्टेबल हो रही थी। यहाँ पर मैं क्या लिखा, हम 9:30 का वेट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट 9 AM का वेट कर रही है। टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है देखो। जो लोग समझ सकते वो लोग मैं स्पेशल कोई लेक्चर तो नहीं टाइम एंड प्राइस पे बनाया, बट बिलीव मी मैंने जो भी अभी 3-4 वीडियोस बना दिया उसमें टाइम एंड प्राइस का जिक्र इतना किया है कि ऑलमोस्ट आपका आधा क्लियर हो गया होगा डाउट।
कि हाँ, कहाँ पर क्या, अगर जो समझदार है वो नोट्स बना रहे होंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9 एम का वेट कर रहा था कि मार्केट में स्पीड आनी चाहिए, अगर अभी तक नहीं आई तो। सो बस यहाँ पर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख रहा था, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मेरे को डायरेक्शन क्लियर दिख रही थी। लंदन में भी, क्योंकि लंदन ने भी कहीं न कहीं ऑलरेडी ले चुकी थी लिक्विडिटी। सो जो मैंने लेक्चर जो लास्ट में बनाया, जो रिसेंट वाले लेक्चर सेशन पे, भाई वो उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ सटीक बैठ रहा। मैंने क्या कहा था कि जो डेज़ का जो हाइज़ एंड लो किस सेशन में फॉर्म होती है, लंदन में। तो भाई मैं यहाँ पर ओवरऑल बायस बेयरिश कंसीडर कर रहा था, तो मेरे हिसाब से मार्केट में लंदन में हाइज़ फॉर्म कर दी। सो अब मुझे क्या लंदन का हाई टारगेट रखना चाहिए? नहीं, मैं क्लियर हो गया कि लंदन का हाई लेने नहीं जाएगा, तो लंदन का हाई लेने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाई सेल साइड अपना ऑब्वियस लिक्विडिटी पड़ी थी वहाँ पर ही जाएगी। सो देखो ये जीता जागता मतलब रियल एग्ज़ाम्पल है। देखो मेरे जितने भी वीडियोस हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप एक देख रहे हो दूसरा नहीं देख रहे हो तो कोई उस चीज़ का सेंस नहीं बनता। ये मैं वीडियोस इसलिए भी रिकॉर्ड किया क्योंकि जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया 2-3 वीडियोस में लेक्चर में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्या ऑर्डर ब्लॉक के 50% के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी? कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। वीक भले जाए, वीक वीक का 1% वजूद नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना? यहाँ पर न्यू 9 एम का कैंडल स्टार्ट हो गई है फिलहाल। सो देखो स्पीड कैसे आती है 9 एम एम। मैं दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ टाइम एंड प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे 9 एम एम ओपन हुई न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, देखो प्राइस कैसे लाइक फॉल करना स्टार्ट की। तो भाई एग्जैक्टली इन्हीं टाइम पे क्यों आ रही है? भाई ये टाइम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट लाइक कि जो हाँ भाई ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं, बहुत प्रिसीजन है आईसीटी में, मतलब एक एक कदम पर आप जो नॉर्मल रिटेलर्स है ना 10 गुना आगे, वो जो देखेंगे आने वाले टाइम में, मतलब मार्केट में जो बनने के बाद आप पहले ही प्रिडिक्ट करोगे किस टाइम करेगी। देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा, स्टार्ट 9 एम। सो यहाँ पर देखो कैसे स्पीड कैंडल लाइक कि फॉल करना स्टार्ट की। सो मार्केट बेसिकली टाइम एंड प्राइस पे ही चलती है, टाइम का ही वेट करती है, स्पेसिफिक टाइम का। मार्केट अगर कंसोलिडेट करे इट्स मीन्स कि वो अपने मार्केट इस जो इम्पोर्टेंट टाइम है उन टाइमों का वेट कर रही है। सो यहाँ पर मुझे लगा था कि चलो 9 एम के बाद ही इमीडिएट फॉल कर दे, बट स्टिल कोई ऐसा फॉल नहीं दिखा मेजर। फिर मार्केट कहीं ना कहीं हाँ, यहाँ पर अगेन चचा सॉरी उसके लिए, बट ठीक है थोड़ा मौज मस्ती चलता है। मैं किसी को टारगेट वारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो सीरियस नहीं लेने का, एंजॉय करने का, लर्न करो एंजॉय करो। सो 9 एम एम ओपनिंग के बाद इमीडिएट फॉल किया, बट उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा अगेन कंसोलिडेट वगैरह करने लग गई। एंड बात करूं कि यहाँ पर देखो जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, क्या उसके 50% के ऊपर कैंडल क्लोज की? नो। अगेन देखो ये जा रही है, अगेन देखो ऑर्डर ब्लॉक से कैसे रिस्पेक्ट करती है। तो देख लो भाई 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन कैसे उसके ऊपर तक नहीं जा रही। यहाँ पर और कोई मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ, और कोई अलग पीडीआरएस और कोई अलग लॉजिक बता रहा हूँ, नहीं। मैं सिंपल, मैं आपको पहले भी कहा इस चैनल पर, मैं आपको उन सब चीज़ों को प्रेजेंट कर दूंगा जो आपको नीड हो। ऐसा नहीं कि हज़ार चीज़ दे दूंगा कि भाई तू ये भी सीख वो भी सीख, नहीं। बेसिक चीज़, एडवांस भी वही चीज़ रहेगा जो आपको काम आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा था भाई कि देखो स्पीड मुझे चाहिए। स्पीड क्यों चाहिए होता है थोड़ा सा ये भी समझ। स्पीड का मतलब है कि देखो मार्केट अगर एक डायरेक्शन में अगर बायस क्लियर है तो भाई वहाँ पर रुकने का क्यों लॉजिक है? कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है? बेसिकली नहीं। तो बस इसलिए भी स्पीड का मैं डिमांड कर रहा था कि स्पीड चाहिए मुझे। तो अगेन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट करते हुए एंड यहाँ पर 9:30 का बेसिकली ओपन हो रही थी, ठीक है ना? 9:30 का भी अब कहीं न कहीं मार्केट वेट कर रही थी। अब आप ये कह सकते हो कि भाई तू कभी वो टाइम बोल रहा है, कभी वो टाइम। देखो ये जो भी मैं टाइम का ज़िक्र कर रहा हूँ, ख़ैर इसका अलग प्रॉपर लेक्चर आएगा, बट ये उनके लिए, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम एंड प्राइस को इम्पोर्टेंट दे रहे, जो कि देना भी चाहिए। अगर मैं खुद ही बात करूँ आईसीटी कॉन्सेप्ट में, अगर किसी चीज़ को दो तो ये टाइम एंड प्राइस को सेकंड एंड थर्ड नंबर पे, इवन अगर मैं फर्स्ट पे भी कहूँ तो कोई गलत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट देना पड़ेगा टाइम एंड प्राइस को, नहीं तो वही होगा कि मार्केट आपके डायरेक्शन में गई बट आपका एसएल लेने के बाद। ये क्यों होता है? ये बस इसीलिए होता है कि हम लोग गलत टाइम
पर इंटर कर जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे मैंने एक न्यूज़ के बाद जो कि बाई सेल किया, तो भाई वो रीज़न है। एंड देखो यहाँ पर कैसे इमीडिएट फॉल कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये ऑर्डर ब्लॉक देखो कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी, वो इसलिए क्योंकि लेक्चर में बना चुका हूँ, और ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस, आपके लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करती है। यहाँ पर देखो 920 CME ओपन होती है। अब ये मतलब ये सब चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से, कैसे मैं आपको बताऊँ। टाइम एंड प्राइस इज लाइक कि इसको मैजिक कह लो, टाइम एंड प्राइस ऐसे है। सो यहाँ पर देखो मोर देन मेरे को 1:2 दे दिया, बट स्टिल मैंने यहाँ पर कोई पार्शियल बुक नहीं किया। सम कंडीशन में मैं पार्शियल बुक कर लेता, या इवन मैं प्रॉफिट भी बुक कर लेता। 1:2 इज़ नॉट बैड। मैं अपने चैनल पे हमेशा कहता हूँ 1:2 और मैक्स 1:3 काफ़ी है। फिर यहाँ पर मैंने एसएल ट्रेल कर लिया, क्यों? रीज़न देखो देखो आप समझते जाओ, सिर्फ लाइक मैं एंट्री और प्रॉफिट आपको शो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ देख 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 कितना हो गया, तो नहीं, यहाँ पर लॉजिक के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एसएल ट्रेल करने का रीज़न ये था, ऑलरेडी मार्केट मोर देन 1:2 दे चुकी है, एज वेल एज ऊपर डैमेज दे चुकी है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सब चीज़ रेडी है। तो अगर इसके बावजूद अगर ऊपर जाती है मार्केट, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि जो मेरा एक्चुअल एसएल है वो भी ले जाएगी। अब जाने के ऊपर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगेन एंड अगेन ट्राई कर चुकी, फेल कर चुकी ऊपर। एंड यहाँ पर मैं जस्ट वेट कर रहा था। यहाँ पर लगभग अभी 9:25 हो रही है, तो मैं 9:30 का यहाँ पर वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट टाइम पास में है। एंड ये देखो सेशन, ये मैं आपको यहाँ लिक्विडिटी पे बताऊंगा, लेकिन बस ऐसा समझो कि सेशन वाइज चलो बहुत अच्छा रहेगा आपका। यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा, 9:30 का वेट कर रहा हूँ स्पीड के लिए। एग्जैक्ट देखो 9:30 से पहले लिखा। ऐसा नहीं कि बनने के बाद में वॉइस ओवर भले बाद में कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें मैं पहले माइंड में चल रहा था लेकर, ठीक है ना, इसीलिए मैं राइट डाउन भी किया। तो यहाँ पर हर एक मेरा सिचुएशन क्लियर हो रहा था। एज वेल एज मार्केट एक और बेहतर काम कर रही थी, नीचे बिल्ड कर रही थी लिक्विडिटी। ये देखो जो भले ऊपर रिट्रेस कर रही है ना, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से रिटेलर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, डिमांड जोन बन रही है। तो देखो 9:30 9:30, यस 9:30 ओपनिंग हो चुकी है, नहीं सॉरी होने वाली है। एंड एसएल और मैंने नीचे ट्रेल कर लिया। क्यों? लॉजिक सिंपल वही है दोस्त। यहाँ पर एक सीबी बना था, तो मुझे नहीं लगता था कि इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकते। क्यों? क्योंकि इस वो कैंडल नीचे अच्छा क्लोजिंग दी है, एज वेल एज नीचे टारगेट पड़ी है, ऊपर किल कर चुकी है, ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियर है। देखो मैं क्या कह रहा, स्टार्ट 9:30, वेटिंग फॉर 9:30। मैं लिखा नेक्स्ट कैंडल बूम, यानी नेक्स्ट कैंडल 9:30 जैसे ओपन होगी, इनको पेल देगी, रेल देगी नीचे साइड का। एग्जैक्टली देखो 9:30 ओपन, मार दी धड़ाम। सो भाई दिस इज एक्चुअल रियल, बेसिकली रियल आईसीटी कॉन्सेप्ट। तो भाई वीडियो अगर पसंद आए लाइक मारो, और बहुत सारा इस तरह का आने वाला है यार, तो बस अच्छा रिस्पॉन्स दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।